ये है नाला द कैट, जिसके इंस्टाग्राम पे 4.3 मिलियन फॉलोअर्स है। इतनी क्यूट शक्ल होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो 20 लाख कैट्स की मास किलिंग करेंगे, और वहाँ के सिटीजन्स और एनिमल कंजर्वेशनिस्ट भी इस बात से एग्री करते हैं। क्यों? कैट्स भी डोमेस्टिक कैट्स की ही स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन ये वो कैट्स हैं जो वाइल्ड में रहती हैं, रिप्रोड्यूस और हंट भी बाहर ही करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सिर्फ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे कैट्स पहले से नहीं थी और इनको बाहर से लाया गया। जब यूरोपियन सेटलर्स ऑस्ट्रेलिया में आए तब ये खुद के साथ अपनी कैट्स भी लेकर आए, और फिर बाद में रैट्स, रैबिट्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए और कैट्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया। और अब ये कैट्स 99.8% ऑफ ऑस्ट्रेलिया का और उसके आजू बाजू जो आइलैंड्स हैं उसका लैंड मास कवर करती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे। एक है नेटिव और दूसरा है एग्जॉटिक। नेटिव मतलब ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे एनिमल्स जो उसी जगह में पाए जाते हैं और वहीं पैदा होते हैं, और एग्जॉटिक मतलब ऐसी चीज़ जो बाहर से लाई गई है। तो जो ये फीरल कैट्स हैं ये पहले से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नहीं थे, तो ये एग्जॉटिक हैं, और अब ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से हंट करके अफेक्ट कर रही हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर साल फीरल कैट्स 200 करोड़ एनिमल्स की जान लेती हैं, और जब से ये ऑस्ट्रेलिया में लाई गई हैं, मतलब मिड 18th सेंचुरी से, उसी टाइम से अब तक इन लोगों की वजह से 25 मैमल की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं, और इनकी वजह से 124 एनिमल्स की स्पीशीज़ अभी थ्रेटेंड लिस्ट में है, मतलब वो भी ख़त्म हो सकते हैं अगर ये ऐसे ही उनको हंट करते रहे। और दूसरी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मुझे सिर्फ 63% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो क्योंकि ये एग्जॉटिक कैट्स वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो अब वहाँ के लोग इन्हें मारना चाहते हैं। पर इस बेसिस पे अगर हम इन कैट्स को मारना चाहते हैं क्योंकि इनकी वजह से दूसरी एनिमल स्पीशीज़ डेंजर में है, फिर तो सबसे पहले ह्यूमंस को ही मारना चाहिए। माफ करना, मैं जो उधर निकल जाए। तो अब एक रिसर्च टीम ने क्या किया कि इन्होंने GPS कॉलर्स अटैच किए 25 कैट्स पे और 10 कोल्स पे। कोल्स एक मैमल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये कैट के ही साइज़ जितना है, और ये भी वही चीज़ें खाता है जिसको एक कैट खाती है। लेकिन इन्होंने कैट्स ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि कैट्स की पॉपुलेशन कोल्स से ज़्यादा है, और इन्होंने 25 कैट्स और 10 कोल्स को छोड़ दिया 4 जगह में, ताकि अब ये इनकी मूवमेंट और एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें। और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो जानवर, सपोज़ एक चिड़िया, इन दोनों का लंच है, उसका एक कैट के हाथों मारे जाने के चांसेस 20% ज़्यादा थे रैदर देन एक कोल के, जो कि उसकी खुद की कंट्री का एक हंटर है। तो इस चीज़ के दो रीज़न्स हैं। पहला कि कैट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा कि कैट यहाँ पे पहले से नहीं थी, मिड 18th सेंचुरी में ही आई। तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो खुद को कोल से प्रोटेक्ट करना फिर भी जानते हैं, पर वो कैट के सामने उनको वो अभी तक ट्रिक्स आई नहीं है कि वो खुद को कैट के सामने कैसे बचाएं, तो इसलिए वो कैट से ज़्यादा ईजीली हंट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, कैट जिसको धनाधन मार रही है उसकी तो पॉपुलेशन ख़त्म हो ही रही है, लेकिन वो जिसके साथ compete करके उसका फूड ले रही है उस पर भी अफेक्ट होता है, तो इससे पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। तो इनकी पूरी 5 साल की स्ट्रैटेजी शुरू हुई। 2015 से 2020 तक का प्लान था, और 2015 से 2018 तक इन लोगों ने 8,44,000 कैट्स को मार दिया, और काफ़ी सारे मेथड्स थे, ट्रैपिंग, शूटिंग, पॉइजनिंग, और एक काउंसिल ने कैट स्कैल्प बाउंटी भी रखी थी, मतलब जो कैट की खाल लेके आएगा उसको पैसे दिए जाएंगे। पर फिर पीटा बीच में आया और उन्होंने बोला कि ट्रैपिंग और यूथनाइजिंग चलेगा। यूथनाइजिंग मतलब किसी को पेनलेस डेथ देना, और यही एक तरीका पीटा वालों को और बाकी काउंसिल्स को दिखा वहाँ की एनवायरनमेंट को इन कैट्स से प्रोटेक्ट करने का। और पीटा के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको कैट चाहिए तो आप उसको पेट शॉप से मत लो, उसको अडॉप्ट करो। और पहले, और दूसरी बात, अपने कैट को डीसेक्स करवा दो, मतलब स्टेरिलाइज़ करवा दो, ताकि वो और रिप्रोड्यूस ना कर सके।
और इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स की इम्यून सिस्टम को ऑल्टर किया जाता है ताकि वो और रिप्रोड्यूस ना कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कभी ट्राई नहीं किया गया है, लेकिन आगे जाके शायद पीटा इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दे सकता है इन कैट्स को ताकि उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा ना बढ़े। और बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि और कोई तरीका है उनकी जान लेने के अलावा? मेरे हिसाब से अगर कैट्स को ट्रैप करके एक्सपोर्ट भी कर दिया जाए तो ठीक है, और बाकी तो वहाँ के सिटीजन्स को ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और तुम लोग अपने सजेशंस नीचे दे सकते हो। अपना ख्याल रखो और प्लीज़ ये मत सोचो कि थर्ड वेव आने से पहले लेह लद्दाख घूम के आ जाते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो और बाहर जा रहे हो तो तुम ही हो एक थर्ड वेव। बाकी टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।